हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैच करो। तो गाइस, आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है बिहार सिविल कोड के मेंस के एग्जाम की? कमेंट में बताइएगा मुझे। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर के ऊपर, ठीक है। आज की वीडियो इसी के ऊपर रहने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको हिंदी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपको हमारे सिलेबस की वीडियो में बता दिया गया है, जो कि आपने देखा होगा अगर वीडियो, तो सही बात है। अगर नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। इससे पहले हमने एक हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर का भी वीडियो बना रखा है, वो भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका वो वीडियो देखना, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको लेटर राइटिंग आता है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो आपको लेटर लिखना होता है। लेटर राइटिंग के टाइप भी होते हैं, जैसे कि आधिकारिक पत्र, फॉर्मल लेटर हो गया, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर, और आधिकारिक गैर आधिकारिक पत्र यानी सेमी फॉर्मल जिसको कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारा जो हो जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। जो बचपन में आप लोग लिखते थे अपने प्रिंसिपल को या किसी और रीजन से कोई एप्लीकेशन के लिए, है ना। तो वो हो गया हमारा। तो गाइज, यहाँ पे मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको दे रखे हैं लेटर राइटिंग में, जैसे कि जिला न्यायाधीश को लंबित मामले की जानकारी हेतु जो है पत्र मांगने के लिए एक फॉर्मल लेटर आपने लिखा। दूसरा है पुलिस अधीक्षक को गुमशुदगी की रिपोर्ट की स्थिति जानने के लिए पत्र लिखना, ठीक है। अगला है जिला अधिकारी को अदालत परिषद की सफाई और रख रखाव के लिए पत्र लिखना, ठीक है। तो ये सब जो है आधिकारिक पत्र में आ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम कहाँ न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश को पत्र लिख रहे हैं, पुलिस पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। और किसको कर लिख रहे हैं? जिला अधिकारी को लिख रहे हैं। तो इन सब को हम कहेंगे फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। वैसे ही अगला है रजिस्ट्रार को अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन लिख रहे हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश को अदालती कार्य में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पत्र लिख रहे हैं। तो ये सब आगे आपके फॉर्मल लेटर में, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस में मैंने जैसे बताया आपको पत्र लिखना हम सिखाएंगे कैसे लिखते हैं, ठीक है। और मैंने जो लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि आप मुझे टॉपिक बताइएगा, आप लोगों में से किसी का कमेंट नहीं आया कि किस टॉपिक पे मुझे लेटर लिख के आपको दिखाना है, ठीक है। तो और ना ही मैंने किसी का आंसर देख पाया, क्योंकि आप लोग में से किसी ने भी मुझे अपना आंसर लिख के नहीं भेजा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो बुरा तो लगता है, बट कोई नहीं, आप लोग शायद सीरियस नहीं है एग्जाम को लेके। खैर कोई नहीं, आगे यहाँ देख सकते हैं अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। तो मित्र को न्यायालय में कार्य अनुभव साझा करते हुए पत्र लिखना, ये सब इनफॉर्मल लेटर हो गया, ठीक है। अनौपचारिक पत्र जिसे बोलते हैं, जैसे परिवार के सदस्य को कानून की शिक्षा और उसके महत्व को समझाते हुए कोई पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। अब आता है सेमी फॉर्मल, ठीक है। जैसे कि कॉलेज प्राचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र लिखना, या फिर वरिष्ठ क्लर्क से न्यायालय की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखना, ये सब जो है इनफॉर्मल यानी सॉरी सेमी फॉर्मल में आएगा। और आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन लेटर में क्या कैसे कैसे आ जाएंगे? रजिस्ट्रार को चिकित्सा कारणों से अवकाश, छुट्टी के लिए आवेदन देना, ये सब क्या आ जाएगा? आवेदन पत्र में आ जाएगा। हेड क्लर्क को स्थानांतरण प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन लिखना, ठीक है। तो इस तरीके के जो पत्र है आपको एप्लीकेशन लेटर में आते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा ऐसे, निबंध, ठीक है। जैसा कि इंग्लिश में आपका ऐसे था, वैसे ही आपको हिंदी में भी जो है ऐसे लिखना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज आपको कुछ टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। नीश वाइज, जैसे कि लॉ एंड जुडिशरी से आपको कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे भारतीय न्याय प्रणाली सुधार की संभावना, ये एक टॉपिक है यानी एक टाइटल हो गया आपके ऐसे का, ठीक है। इस पे आपको ऐसे लिखना है। तो ग्रुप अभी भी है, आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लिख पा रहे हैं तो जरूर लिख के सबमिट कीजिएगा आंसर, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आपने कैसा परफॉर्म किया, ठीक है। आम जनता के लिए न्याय सुलभ बनाने के उपाय, आप इस पे भी ऐसे लिख सकते हैं। महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार और उनकी जागरूकता, इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। लंबित मामलों का समाधान एक बड़ी चुनौती, जैसे कि हमने इंग्लिश वाले वीडियो में देखा था कि जुडिशरी जो है केसेस को पेंडिंग रखती है बहुत बहुत दिनों तक, जो है उस पे जो है केसेस चलते रह जाते हैं, और जो न्याय मिलने में बहुत लंबा समय लग जाता है ना। तो इस कारण से जो है क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था जुडिशरी को, ठीक है। तो वही है लंबित मामलों का समाधान एक बड़ी चुनौती। तो उसमें हमने जो है इसका समाधान भी बताया था आपको, किस तरीके से इन मामलों को हम सुधार सकते हैं, है ना। तो वो भी हमने जो बताया था आप उसके हिसाब से भी इसमें आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है बिहार की न्याय व्यवस्था और इसका ऐतिहासिक महत्व, ठीक है। तो इसके ऊपर आप जो है ऐसे लिख सकते हैं। सामाजिक मुद्दे मैंने 5 टॉपिक आपको दिखा दिया यहाँ पे। सामाजिक समानता में शिक्षा की भूमिका क्या है? ग्रामीण विकास में न्याय प्रणाली की भूमिका क्या है? युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी का कारण और समाधान क्या है? ठीक है। तो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसपे आप जो है ऐसे लिखेंगे, ठीक है।
और इन सब टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं, इन पे आप गूगल से ही सर्च करके अगर आंसर लिख रहे हैं ना और समझ के आप लिख रहे हैं ना, तो आप एक तरीके से ऐसे लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, जितने टॉपिक है आप सब पे अगर एक बार लिख लेते हैं, तो आपको इन टॉपिक से हट के भी अगर कोई ऐसे यानी निबंध आता है तो आप उस पर भी बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ओवरऑल जो है आप न्याय और कानून के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे, सामाजिक इशू के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे आप। ठीक है, इन सब के ऊपर आप रिसर्च करेंगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। डिजिटल साक्षरता और समाज का विकास। ठीक है, तो इन सब टॉपिक पे आप जो है ऐसे लिखेंगे। आगे है आपको वर्तमान और सामान्य विषय, यानी करंट एंड जनरल टॉपिक से जो कुछ आपको यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं हमने, जैसे डिजिटल न्याय प्रणाली, चुनौतियों और लाभ, इसके बारे में लिखना है। जलवायु परिवर्तन और भारत के लिए इसके खतरे के बारे में लिखना है। बिहार में डिजिटल इंडिया का प्रभाव कैसा रहा, कोविड-19 के बाद न्यायालयों में डिजिटलीकरण की आवश्यकता, आत्मनिर्भर भारत, न्यायिक सुधार की भूमिका। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब रीजनल टॉपिक से हम भी यहाँ पे 5 टॉपिक आपको देखने को हमने दे दिए हैं। ठीक है, जैसे कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायिक सेवाओं की पहुंच, बिहार के विकास में पंचायती न्यायालयों का योगदान क्या है, बिहार की न्याय प्रणाली और इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण, बिहार में शिक्षा और न्याय के बीच संबंध, और बिहार की अर्थव्यवस्था को सुधारने में न्याय प्रणाली की भूमिका क्या है। ठीक है, और इससे हट के भी आप बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे ऐसे। ठीक है, जिसपे आप जो है निबंध लिख सकते हैं, आपको गूगल करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आप बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़िए, समझिए कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ज़रूरी है अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये सब करना आपको पड़ेगा। ठीक है, आगे प्रीसिस यानी संक्षेप करना जो होता है, तो उस पर एक पैसेज हमने दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, और उसका यहाँ पे आंसर प्रीसिस दे रखा है हमने। तो यहाँ पे जो है हमारा पैसेज क्या है, प्रीसिस होता क्या है, ये मैं हम लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं, इंग्लिश वाले वीडियो में। प्रीसिस होता है कि किसी भी बड़े पैसेज को हम उसे संक्षिप्त में लिखना, उसे छोटे करके लिखना। ठीक है, उसे 1/3 में लिखना, ऐसे बताया था हमने, है ना। एक बड़ा सा एक पैराग्राफ आपको दिया, सॉरी बड़ा सा पैसेज दिया गया है आपको, और इसका प्रीसिस आपको लिखना है जो कि छोटा सा होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे आता है, प्रीसिस दे रखा होता है और कहते हैं या तो उसका एक टाइटल लिखिए या पूरा प्रीसिस लिखिए या दोनों लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो भी करके आपको दिखाया, जैसे कि हमारा जो पैसेज है, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ठीक है, कृषि न केवल खाद्य उत्पादन का मुख्य स्रोत है बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान करती है। ओके, फिर भी किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे जल की कमी, मौसम की अनिश्चितता और उन्नत तकनीकों का अभाव। सरकार ने किसानों की सहायता के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन जागरूकता की कमी और संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण ये योजनाएं अपने लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाती। ओके, कृषि क्षेत्र को सुधारने के लिए किसानों को नई तकनीकों की जानकारी और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना आवश्यक है। इससे न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि किसानों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। तो गाइस पूरा जो पैसेज है वो किसानों के ऊपर पूरा फोकस्ड है, कि जो हमारे इंडिया में जो है किसान को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जबकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो कृषि पर ही निर्भर है। फिर भी जो है यहाँ के किसानों को जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि जल की कमी है, मौसम की अनिश्चितता है, मौसम कभी बारिश होती है कभी बारिश नहीं होती है, या बहुत सारे रीज़न होते हैं, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी बाढ़ आ जाता है, तो बहुत सारे रीज़न है जिस कारण से किसानों को सामना करना पड़ता है समस्याओं का। ठीक है, और उन्नत तकनीकों का अभाव, यानी टेक्नोलॉजी की भी कमी है हमारे खेती बाड़ी में। ठीक है, तो ये सब जो है बहुत सारी योजनाएं भी चला रही है सरकार ताकि किसानों को इससे लाभ हो पाए, लेकिन फिर भी जो है किसानों में क्या दिक्कत है कि उन्हें जागरूकता की कमी है, और सरकार भी जो उन्हें संसाधन प्रोवाइड कर रही है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, वो उनका लाभ नहीं ले पा रहा है। ठीक है, या उन तक वो पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि उन्हें उस चीज़ की जानकारी ही नहीं है। तो ये कहना चाह रहा है हमारा पैसेज। ठीक है, तो हमें क्या यानी ये क्या है कि किसानों तक जो है कृषि क्षेत्र को सुधारने के लिए किसानों तक जो है इन सब चीज़ों की जानकारी, यानी उन्हें जो है इन सब चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है, उनमें जागरूकता फैलानी ज़रूरी है। ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके जो है हमारा देश भी सुधरेगा और किसानों का भी जीवन स्तर जो है वो बेहतर होगा। ठीक है, अब इसे हम छोटे में कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले इसका हमने एक हेडिंग लिखा है, भारत में कृषि और उसकी चुनौतियाँ। ठीक है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये हमने ले लिया पहले हेडिंग से, सॉरी पहले लाइन से, जहाँ कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था का आधार हमने कृषि को बता दिया सीधा। किसानों को जल संकट, मौसम की अनिश्चितता और तकनीकी कमी जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, डायरेक्ट हमने बता दिया किसानों की समस्याओं को। फिर जो है सरकारी योजनाएं जागरूकता की कमी के कारण असफल हो रही है, ये हमने डायरेक्ट बता दिया।
बहुत सारी योजनाएं सरकार चला तो रही है, लेकिन फिर भी वो योजनाएं जो है किसानों में जागरूकता नहीं है, इस कारण से वो उस योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जिस कारण से ये जो योजना है असफल हो रही है। ठीक है, किसान सुधार के लिए जो है नई तकनीकों और आर्थिक सहायता की आवश्यकता है किसान के सुधार के लिए। ठीक है, ओके, तो कृषि सुधार के लिए जो है टेक्नोलॉजी और आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता है। ये सब चीज़ें हमने बहुत छोटे में लिख के प्रीसीज कर दिया। ठीक है, प्रीसीज कर दिया। तो इस तरीके से हम जो प्रीसीज लिखते हैं। ठीक है, और इसका एक अच्छा सा हेडिंग भी हमने लिख दिया, भारत में कृषि और उसकी चुनौतियाँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? गद्यांश। आपको यहाँ पे सेम टू सेम वैसा ही होता है, गद्यांश आपके पास रहता है, उससे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन जैसे कि गद्यांश हमारा है, जल ही जीवन है, यह न केवल हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है बल्कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत जैसे देश में जहाँ कृषि मुख्य व्यवसाय है, जल का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। लेकिन आज जल संकट एक गंभीर समस्या बन गई है। अनियमित वर्षा, भूजल का अत्यधिक दोहन और जल प्रदूषण इसके मुख्य कारण है। जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना और सरकारी स्तर पर कड़े कदम उठाना आवश्यक है। जल का विवेकपूर्ण उपयोग ही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है पैसेज है, गद्यांश है हमारा। ठीक है, तो इस पे प्रश्न हमसे पूछा गया, गद्यांश में जल का मुख्य महत्व क्या बताया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा, जल हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में जल संकट का मुख्य कारण क्या है। अब जल संकट का कारण मुख्य क्या है, इसमें भी आप देख सकते हैं बहुत सारे कारण यहाँ पे बताए हैं। अनियमित वर्षा, भूजल का अत्यधिक दोहन, जल प्रदूषण। ठीक है, तो ये सब कारण है। तो हमने आंसर भी लिख दिया, अनियमित वर्षा, भूजल का अत्यधिक दोहन, जल प्रदूषण, ये सब कारण है। अगला प्रश्न है, जल संकट के समाधान के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे उपाय भी आपको बताया गया है कि क्या उपाय सुझाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर, लोगों को जागरूक करना सबसे जरूरी है ताकि वो पानी का सही इस्तेमाल कर सकें। सरकारी कदम उठाना, ठीक है, सरकार को इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा कि लोग भी जो है जल का सही उपयोग करें और जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना। ठीक है, तो ये सब जो है चीज़ों से हम जो है आ, जल के संकट को समाधान कर सकते हैं। अगला है, गद्यांश का एक उचित शीर्षक दें। अब इसके लिए उचित शीर्षक क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जल संकट और उसका समाधान, एक उचित शीर्षक आपका बन के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। ज़्यादा आपको लंबा उत्तर नहीं लिखना होता है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बस उतना ही आपको उत्तर लिखना होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है कॉम्प्रीहेंशन हो गया। ठीक है, गद्यांश हो गया। अगला आपका है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी से आपको बहुत तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए। ठीक है, विलोम शब्द हो गए, या फिर खाली स्थान हो गए, और भी बहुत तरीके के प्रश्न आपसे व्याकरण में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वोकैबुलरी से रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो आपके कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कुछ कुछ होता है, जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए, तो जीवन क्या है, जीवन से रिलेटेड क्या हो जाएगा, प्राण, जिंदगी, अस्तित्व, ये सब आपके सिनोनिम हो जाएंगे। संकट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, परेशानी, समस्या, विपत्ति, ये सब आपके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास ऑप्शन रहेंगे, आपको उनमें से एक टिक करना होगा। ठीक है, पर्यावरण, पर्यावरण, प्रकृति, वातावरण, पर्यावास। ठीक है, ये फिर इसके जो है पर्यावाची शब्द हो गए। विलोम शब्द जैसे महत्वपूर्ण का अप्रासंगिक या गौण, इसका उल्टा शब्द हो गया। और संतुलन का असंतुलन या अव्यवस्था, संकट का समाधान या फिर सुरक्षा, तो ये सब जो है विलोम शब्द हो गए। रिक्त स्थान में जैसे कि जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे, उनमें से आपको जो है अप्रोप्रिएट, जो सही वर्ड होगा उसको भरना होता है। ठीक है, या फिर आपके पास ये आ सकता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, और भी बहुत तरीके के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप, ये जरूरी नहीं है कि आपसे यही तीन पूछे जाएंगे, आपसे और भी तरीके के वोकैबुलरी को प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हम आपको बस बता रहे हैं कि इस तरीके के प्रश्न आपसे आ सकते हैं। हमें जल का सदुपयोग उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण जागरूकता की कमी है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगला वीडियो जो है हमारा, आप बताइए किस टॉपिक पे आप चाहते हैं। ठीक है, उसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके गाइस, बाय।